इस डेटा को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। तुम्हें पता है स्ट्रिंग का डेटा, लिस्ट का डेटा, टपल का डेटा ऑर्डर वाइज होता है। तो जैसे मैंने डेटा करा, ठीक है, तो क्या अब इस पे लूप चल जाएगा? ये डेटा आइटरेटेबल हो चुका है, इस पे लूप चल जाएगा। प्रिंट आई, मतलब आइटरेटेबल वो होता है जिस डेटा को हम 1 बाय 1 उठा सके, एक एक करके उठा सके, उसे आइटरेटेबल डेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइटरेटेबल डेटा कहते हैं। उसे 1 बाय 1 उठा सकते हैं, डेटा को 1 बाय 1 उठा सकते हैं, ठीक है ना, डेटा को 1 बाय 1 उठा सकते हैं। अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, वो एक इंडेक्स वाइज हो गया, तो उस पर लूप आराम से चल गया। अगर वो कोई मुझसे ये कहेगा कि उस डेटा का टोटल करना है या सम करना है, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक डेटा बाहर निकल गया है। भाई तुम में से मुझे ये पता करना है कि भैया जिनकी एज 25 से ज्यादा है, तो एक पर्सन को चेक करूंगा ना, तो डेटा पहले बिखरना चाहिए, लूप चलना चाहिए, तभी तो कंडीशन लगी उस पर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ ये मैंने चला दिया, यहाँ पे लूप चला दिया, ये लूप चल गया, ठीक है ना। अब मुझे टोटल करना मान के चलो उसका, तो अब आप क्या करोगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस इंट आई, है ना, और प्रिंट कर देंगे टोटल, ठीक है ना। तो अब इसका सम हो जाएगा। पता है लूप दो तरह के होते हैं, एक तो रेंज वाला होता है लूप, एक तो रेंज वाला होता है फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 25, और एक लूप होता है आइटरेटेबल वाला। ये वाला लूप आइटरेटेबल वाला जो शुरू से आखिर तक चलता है, इसमें रेंज नहीं दी जाती, शुरू से आखिर तक का डेटा उठाता है, पूरी लिस्ट दे दो चाहे इसे, समझ में आपको। तो ये वाला लूप जो है ना आइटरेटेबल लूप है, क्या है, इसके बैकएंड में आइटरेटेबल चल रहा है, ठीक है ना, जो एक का डेटा उठाता है, स्किप कर ही नहीं सकता। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 10, तो मैं इसे एक का छोड़ के चला सकता हूं, मैं इसे एक का छोड़ के चला सकता हूं। हाँ ये रेंज वाला है ना, परंतु ये वाला नहीं एक का छोड़ के चल सकता, ये वाला लूप एक का छोड़ के नहीं चल सकता। नोट करो जल्दी करके, इंट आई मतलब इंटीजर बना दिया उसको, वो स्ट्रिंग बन गया था ना, स्ट्रिंग तो जुड़ता नहीं। हाँ तो स्ट्रिंग जुड़ता तो नहीं ना,
स्ट्रिंग वैल्यू जुड़ती नहीं है ना। स्ट्रिंग वैल्यू जुड़ती नहीं है। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी सर। इंटरनेट चला गया था। देखो आइट्रेटेबल, ये रहा, देखो करो जल्दी करके। लिस्ट, अभी तो बोला लिस्ट टपल डिक्शनरी, जिसको आइट्रेट किया जा सके वन बाय वन। तीनों का ही डेटा तो सीक्वेंस में होता है। लिस्ट पे ले ले, ये लिस्ट है।
ठीक है, इन लिस्ट के एलिमेंटों को इवन ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसका एक कब डेटा उठेगा, इफ आई मॉडुलस 2 = 0 प्रिंट आई, जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड होती रहेगी वो क्या होती रहेगी, इवन ऑड आती रहेगी। ठीक है ना, हो गया। आइटरेटर में नेक्स्ट फंक्शन चलता है, पता है क्या करता है, पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का नेक्स्ट ढूंढता है, पहला उसका नेक्स्ट नेक्स्ट, और सबसे लास्ट तक क्यों जाता है, जब सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का नेक्स्ट मिलना बंद हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है अपने आप। शुरू से आखिर तक डेटा चलता है, डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ नेक्स्ट, सुन रहे हो ना। तो जब उस डेटा को, जब उस लूप को डेटा का नेक्स्ट मिलना बंद हो जाता है, मतलब पहले एलिमेंट का सबसे लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट मिलना बंद हो जाता है, तो वो स्टॉप हो जाता है। आइटरेटर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बताओ समझ में आई नहीं आई, क्लियर हुआ। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का नेक्स्ट मिलना बंद हो जाए तो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आइटरेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हाँ, या तो लिस्ट में चलेगा, या टपल में चलेगा, या स्ट्रिंग में चलेगा। अगर वो डेटा उसमें नहीं है तो लिखा हुआ डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने करा। मैंने कोई डिजिट है वो आइटरेटेबल नहीं है तो किस में कन्वर्ट कर ली, स्ट्रिंग में। समझ में आपको, और जैसे ही वो चीज कन्वर्ट होगी वो आइटरेटेबल होगी, आइटरेटेबल होगी तो लूप चल गया, लूप चल गया तो सारा ही काम हो गया। समझ में आपको मेरी बात। ये बात समझ में आ गई आपको। आइटरेटेबल के बाद होता है जनरेटर। जनरेटर जनरेटर आइटरेटर के बाद जनरेटर। तो देखो जनरेटर क्या होता है बेटा, लिखो डेफिनेशन जनरेटर की। लिखो जल्दी करके, आइटरेटर पे डिपेंड होता है जनरेटर। है सेम आगे, हाँ आगे बस 11 बजे कर दूं अब, मंडे से 11 बजे हो जाएगा तेरा बैच, दोनों में उप्स चल जाएगा।
है? क्या करें? 4 बजे से बैच चल रहा खूब तकड़ा, 9 बजे लेट हो जाता हूँ मैं। हाँ तो 11 कर दूंगा ना। तुम कह भी रहे थे ना चेंज करूंगा, मैंने पहले ही बताया था आपको चेंज करूंगा मैं, मर करूंगा मैं पहले ही बता रहा था तो व्हाट्सएप पे। सर 11 बजे तो एक्सेल का बैच है। देख लेंगे, तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देंगे। एक्सेल का भी चला? नहीं सर, शिवेंद्र सर का। काफी हो गया ना, तो बस यस तो सर। इतने तो कल परसों कुछ दिन में और खींच देंगे। उनसे पूछ लो तुम्हारा कोई एक्सेल का बैच इसी टॉपिक पे दूसरा तो नहीं चल रहा कहीं। उनसे ये पूछ लो कि तुम्हारा ये टॉपिक इसी टॉपिक पे जो चल रहा है एक्सेल, कोई और बैच चल रहा कि नहीं चल रहा। अरे मुझे कंबाइन नहीं करना पड़ता है, सुबह लेट हो जाते हो, हवा तवा वैसी मच जाता है तुम्हारे अंदर है? सैटरडे संडे एक्सेल का है, उसे ले लो। सर 11 बजे मेरा भी एक बैच चल रहा है AWS का। हो गया? देखिए मैं आपको बता दूं क्या होता है आइट्रेटर। हाँ आइट्रेटर जनरेटर, तो जनरेटर जो होता है वो देखो नाम से सजेस्ट हो रहा है डेटा जनरेट होना कहीं से, डेटा जनरेट होना, ठीक है? डेटा जनरेट होना, डेटा का आदान प्रदान होना कहीं से, डेटा जनरेट होना और डेटा निकल के आना कहीं से, तो उसे हम जनरेटर कहते हैं। और डेटा जनरेट होता है, डेटा जनरेट होता है, तो डेटा जनरेट का मतलब है कहीं से डेटा कंटिन्यू आना कहीं से, उसे हम जनरेटर कहते हैं। हाँ तो डेटा का कहीं से आना, जनरेट होना, वो डेटा आता रहता है, उसे जनरेटर कहते हैं, ठीक है ना? जैसे आपका लाइव डेटा की बात कर लेते हैं, कहते नहीं यार ये डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा, रोज आ जाता है, रोज एनालाइज हो जाता है ना, जनरेट।
तो हमारे बैकएंड में एक फंक्शन होता है, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया डेफ शो, ठीक है, इसमें एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 0 से लेके कितना 20 तक, और प्रिंट कर दिया आई, ठीक है। हम इस सो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम सो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आउटपुट 0 से लेकर 19 तक देगा। फंक्शन है, कॉल है, उसमें लूप चला है, लूप कॉल हुआ है, ठीक है ना। तो आउटपुट 0 से लेके कितना दे रहा है, 19 तक दे रहा, 0 से 19 तक आउटपुट दे रहा, ठीक है। 0 से 19 तक चल रहा है, ठीक है। हमारा आउटपुट 0 से 19 तक आ रहा है। अब हमने कहा कि क्या यह डेटा मेरे पास आ रहा है, क्या ये डेटा मेरे पास आ रहा है, क्या ये डेटा मेरे पास आ रहा है। जो कॉल करने वाला पर्सन है, ये डेटा उसके पास जा रहा है क्या, ये डेटा। हाँ, मैंने बताया था ना, फंक्शन के अंदर आउटपुट को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करने के लिए रिटर्न कीवर्ड होता है ना। तो फंक्शन से बाहर आउटपुट जा रहा है क्या, ये नहीं जा रहा ना। फंक्शन के अंदर का डेटा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जब जाता है, जब हम क्या करते हैं, उसे रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, तो अगर ये आउटपुट मुझे इस कॉल करने वाले पर्सन को देना है, ये आउटपुट मुझे कॉल करने वाले पर्सन को देना है, तो हम यहां क्या करेंगे, रिटर्न आई। क्या करेंगे, रिटर्न आई। तुम्हें पता है ना, रिटर्न का फंक्शन के अंदर का आउटपुट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन चला जाता है। फंक्शन के अंदर का आउटपुट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन चला जाता है। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब हमारे पास क्या है, जब कोई पर्सन फंक्शन को कॉल करेगा तो उससे आने वाले आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन से आने वाला आउटपुट किसी वेरिएबल में तो स्टोर करते हैं। देखो, रिटर्न टाइप फंक्शन में मैंने ऐसे बता रखा है, तुम्हें रिटर्न टाइप फंक्शन के टॉपिक में ऐसे बता रखा है, जब भी कोई फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न होती है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करता है कॉल करने वाला पर्सन उस आउटपुट को। उस आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। हाँ, रिटर्न टाइप है भाई। मैंने रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया सर। ठीक है, तो देखो, फंक्शन के अंदर का आउटपुट, फंक्शन के अंदर का आउटपुट अगर बाहर करना है, फंक्शन के अंदर का आउटपुट अगर बाहर करना है, बाहर फेंकना है, तो क्या यूज होगा? रिकर्सिव फंक्शन बताया नहीं? बताया मैंने, टाइप्स लिखवाए थे। नो सर। कौन स्टूडेंट है? इसमें टाइप्स नहीं लिखवाए थे? चलो कोई नहीं, पहले इसे देखो। फंक्शन के अंदर का आउटपुट, अगर सुनो, कुछ नहीं देखना, हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन तब होता है अगर मुझे फंक्शन के अंदर का आउटपुट, फंक्शन के अंदर का आउटपुट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करना हो। फंक्शन के अंदर का आउटपुट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करना हो तो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं और क्या करते हैं, प्रिंट जी। क्या करते हैं, प्रिंट जी। अब हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया,
जीरो आ गया। ये पूरा डेटा क्यों नहीं रिटर्न हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट डेटा रिटर्न क्यों नहीं हुआ है, हाँ, क्योंकि अभी जैसे आई की वैल्यू जीरो हुई, आई की वैल्यू जब जीरो हुई तो उसने जीरो को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न फंक्शन फंक्शन से टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रिटर्न फंक्शन फंक्शन से एग्जिट हो जाता है। रिटर्न टाइप फंक्शन ये कहता है मैं फंक्शन से क्या हो जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो हमने रिटर्न आई करा, तो रिटर्न आई से वो क्या हो गया, फंक्शन से बाहर हो गया, फंक्शन से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हम रन करेंगे तो सिर्फ जीरो दिया उसने, क्योंकि वन तो दे नहीं सकता, क्योंकि रिटर्न ने फंक्शन से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब तक डेटा रहे तब तक रिटर्न करता रहे। तो तुमने डेफिनेशन में देखा होगा आइटरेटर यील्ड कीवर्ड से बनता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिटर्न कीवर्ड तो क्या करता है, एक फंक्शन में एक टाइम पे एक वैल्यू रिटर्न करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो फंक्शन से टर्मिनेट करता है। जैसे लूप से टर्मिनेट ब्रेक करता है ना, जैसे लूप से टर्मिनेट ब्रेक करता है ना, वैसे फंक्शन से टर्मिनेट रिटर्न करता है, ठीक है ना। फंक्शन से टर्मिनेट कौन करता है, रिटर्न करता है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यील्ड आई, यील्ड आई कर देंगे तो वन नहीं आई। तो ये यील्ड एक ऐसा कीवर्ड है, जब तक सारा डेटा रिटर्न नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं निकलता। सुन रहे हो ना, 0 1 2 3 सारा डेटा रिटर्न करेगा। किसको, जी। अब जी में एक से ज्यादा डेटा आ नहीं सकता, अरे ऊपर से कई वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, तो एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, इतनी सारी तो नहीं होगी। तो क्या कर लेंगे, उसे लिस्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, लिस्ट बना देंगे। अब देखिए सारा का सारा डेटा आ गया, ये यील्ड की मेहरबानी है। वहां रिटर्न होता, देखो रिटर्न होता ना, सिर्फ एक वैल्यू बाहर फेंकता, ले कह रहा एक ही वैल्यू फेंक रहा, तो तू लिस्ट क्यों बना रहा है, देखो है ना, जब एक ही वैल्यू दे रहा है फंक्शन से बाहर हो रहा है। मुझे क्या करना है भैया, सारी देने, तो क्या कर दिया, यील्ड कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। हम रन करेंगे सारे डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट जी डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना, किसी को भी रिमूव कर देंगे, 11, क्योंकि डेटा मेरे पास आ रहा ना अब, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देख रहे हैं आप, 11 रिमूव हो गया ना। अरे यूजर जो कॉल कर रहा है ना, वो डेटा के अंदर चेंजेस कर पा रहा, आप बताओ क्यों, क्योंकि यील्ड कीवर्ड से फंक्शन के अंदर का आउटपुट बाहर दे दिया गया है। समझा आपको। वैसे तो रिटर्न कीवर्ड से भी होता है, रिटर्न कीवर्ड से भी फंक्शन के अंदर का आउटपुट बाहर होता है, परंतु वो इतना डेटा तो नहीं करेगा, एक करेगा, एक के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। समझना आपको। भाई आपसे मैं बता दूं, रिटर्न कीवर्ड फंक्शन को किल करता है, रिटर्न कीवर्ड फंक्शन को किल करता है, रिटर्न कीवर्ड फंक्शन को खत्म करता है, टर्मिनेट करता है, बंद करता है। समझना आपको। तब वो स्टोर हो चुका है। यील्ड कीवर्ड नहीं तो फंक्शन के अंदर का आउटपुट बल्क में मुझे फेंक दिया।
हेलो सर। हेलो हाँ जी बताइए। सर, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू रिमूव कर सकते हैं? नहीं, एक बार, हाँ, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, यील्ड कीवर्ड से हो सकती है। जी ठीक है सर। आ गया समझ में भाई? हो गया। डेकोरेटर, भाई किसी फंक्शन में यील्ड कीवर्ड लग जाए तो वो जनरेटर कहलाता है। उसका मतलब ये था उस फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराई जा रही है। बस समझ में आया आपको? क्योंकि एक फंक्शन रिटर्न कीवर्ड से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना? वन बाय सीक्वेंस वाइज, एक के बाद एक के बाद एक। तब उसने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड के अलावा एक और कीवर्ड भी है जिसका नाम है यील्ड, जो फंक्शन के वन बाय वन तब तक रिटर्न करता रहेगा जब तक खत्म ना हो, आइटरेटर की तरह। सुन रहे हो ना? स्टार्टिंग टू लास्ट। ठीक है? आया समझ में? नहीं आया? डेकोरेटर, देखो, डेकोरेटर इज ए फंक्शन, decorator is function to apply extra changes. Decorator is a function
Decorator is a function to apply extra changes extra modification extra changes extra modification without permanent change. Decorator is a function to apply extra changes extra modification without permanent change without permanent change is called decorator. Without permanent change is called decorator. हाँ, यील्ड का मतलब ये होता है कि रिटर्न कीवर्ड एक टाइम पे एक वैल्यू रिटर्न करता है, यील्ड कीवर्ड एक से ज्यादा रिटर्न करता है। ठीक है, लिखो एक्स्ट्रा चेंजेस विदाउट परमानेंट चेंज इज कॉल्ड डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर डिनोटेड बाय एट द रेट, डेकोरेटर डिनोटेड बाय एट द रेट। डेकोरेटर डिनोटेड बाय एट द रेट। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन नॉट कॉल डायरेक्टली डेकोरेटर, या डेकोरेटर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली।
डेकोरेटर कैन नॉट कॉल डायरेक्टली, decorator cannot call directly. Decorator cannot call directly. Decorator cannot call directly. डेकोरेटर डायरेक्टली कॉल नहीं होता, ठीक है ना, से कॉल नहीं कर सकते। देखो डेकोरेटर कैन अप्लाई ओनली, डेकोरेटर कैन अप्लाई ओनली। ठीक है ना भाई, चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है।